बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में नाजरीन एहतसाब का दौर चल रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं ये ड्रामा हो रहा है, ये सियासत हो रही है, ये सियासी इंतकाम लिए जा रहे हैं। उसी इंतकाम की जद में या एहतसाब की जद में समझें जुमेरात को कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को LNG की दरामद के स्कैंडल में गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले ये दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा है। मजमूई तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के छठे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होंगे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, हाँ, ये आपको मैं बताता चलूँ, अभी तक पाकिस्तान में 6 साबिक़ा जो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी मैं कहानी आपको सुनाता हूँ किस किस मौके पर गिरफ्तार किया गया और कौन कौन से वो 6 सियासतदान हैं, 6 वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। जो प्रीवियस साबिक़ा 6 वज़ीर-ए-आज़म उनको गिरफ्तार जिनको किया गया था, उनकी लिस्ट में सबसे पहले जो गिरफ्तार हुए वो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। इनका तल्लुक़ बंगाल से था। पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में इनका काफ़ी अहम किरदार था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इनके मुस्लिम लीग की क़यादत से इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मशरक़ी पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के नामज़द करदा पहले वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने सोहरावर्दी को पाकिस्तान दुश्मन और इंडियन एजेंट करार दिया था। तवील सियासी सफ़र के बाद 1956 के आइन के तहत पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। वो 12 सितंबर 1956 से लेकर 11 अक्टूबर 1957 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। लेकिन इसी सियासी रहनुमा को जनरल अयूब खान की हुकूमत के ज़माने में 30 जनवरी 1962 को एब्डो की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के इल्ज़ाम में सिक्योरिटी एक्ट 1952 के तहत गिरफ्तार किया गया। इन्हें कराची की जेल में कैद तन्हाई में रखा गया था। जब बुनियादी जमहूरियत के इंतखाबात मुकम्मल हो गए तो सोहरावर्दी को 19 अगस्त 1962 में रिहा कर दिया गया। हुसैन शहीद सोहरावर्दी 5 दिसंबर 1963 में बैरूत के एक होटल में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाए गए थे। उसके बाद नाजरीन नंबर आता है पाकिस्तान के हीरो का, जिसे आज तक दुनिया हीरो मान रही है। वो हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के 9वें वज़ीर-ए-आज़म थे। उनको 30 सितंबर 1977 को फ़ौज ने मार्च 1974 में होने वाले नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। ये गिरफ़्तारी नाजरीन ऐसी गिरफ़्तारी थी जिसको शक की बुनियाद पर या मशवरे की बुनियाद पर ये पहली गिरफ़्तारी थी। हुई तो उससे पहले भी कई ऐसी गिरफ़्तारियाँ हुई थी, लेकिन सज़ाए मौत ये पहला बंदा था जिसे दी गई थी कि इसने उस कत्ल का मशवरा दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इनका ट्रायल मुकामी अदालत से शुरू किए जाने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट से शुरू किया गया, जिसकी वजह से इन्हें अपील का एक मौका कम मिला। हालांकि सबसे पहले जो है वो मकामी अदालत जो है उससे ट्रायल शुरू होता है, लेकिन इनका डायरेक्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट से ट्रायल शुरू हुआ था। इन्हें तकरीबन 1.5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सज़ाए मौत पाने के बाद रावलपिंडी की अडयाला जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। इसके बाद नंबर आता है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी बेनज़ीर भुट्टो का, जो कि 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। अपने वालिद की फांसी के बाद मुख्तलिफ मुद्दतों के लिए नज़रबंद और जेलों में कैद रहीं। इन्हें सबसे पहले 6 माह के लिए जेल में और फिर 6 माह के लिए इन्हें अपने घर में नज़रबंद रखा गया। अप्रैल 1980 में इन्हें रहा तो कर दिया गया, मगर मार्च 1981 में ज़िया हुकूमत ने इन्हें एक मरतबा फिर गिरफ़्तार कर लिया, जिसके लिए अल ज़ुल्फ़िकार नामी तंजीम की जानब से PIA की फ़्लाइट हाईजैक करने को जवाज़ बनाया गया। इन्हें इस दौरान सख्खर जेल में रखा गया और 3 साल बाद 1984 में रिहा किया गया। इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया और ना ही इन्हें कोई सज़ा हुई। ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी जेल थी। उसके बाद नाजरीन नंबर आता है लाडले वज़ीर-ए-आज़म का, नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे और नवाज शरीफ को सबसे पहले इस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब 1999 में इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया था। इन्हें भी रावलपिंडी के अडयाला जेल में रखा गया, जिस दौरान इन पर हेलीकॉप्टर ख़रीदने के दौरान टैक्स की अदम अदायगी, करप्शन और तैयारा साजिश केस में उम्र कैद, जुर्माने और फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस दौरान मुबैना तौर पर सऊदी अरब के शाह फाद की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत ने इन्हें इस शर्त पर रिहा करने पर आमादगी ज़ाहिर की कि वो 10 साल तक पाकिस्तान जबकि 21 साल तक सियासत में वापस नहीं आएंगे। और यही सबसे बड़ी पाकिस्तान के हक़ में नाजरीन आज तक कहा जा रहा है गलती हुई थी। जब इन पे इतने सख्त जुराइम जो है वो साबित हो चुके थे तो फिर ऐसे सज़ाए मौत या उम्र कैद क्यों ना दी गई। 2007 में वो पाकिस्तान वापस आए और 2013 के आम इंतखाबात के नतीजे में एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म बने। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को उन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा सुनाई, मगर वो मुल्क से बाहर होने की वजह से फौरी तौर पर गिरफ़्तार नहीं हो सके। 13 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात से सिर्फ 2 हफ्ते कबल वो पाकिस्तान लौटे, जहाँ इन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया और अडयाला जेल भेज दिया गया।
ابھی بھی وہ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں مقید ہیں۔ اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے یوسف رضا گیلانی کا، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے یہ وزیراعظم اس کے بعد ناظرین نمبر آتا ہے یوسف رضا گیلانی کا۔ ان کو فروری 2001 میں نیب نے اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار کیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی 1993 سے 1997 کے دوران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ انہیں جون 2002 میں احتساب عدالت نے 5 سال قید با مشقت کی سزا سنائی، جسے ان کی گرفتاری کے دن سے گنا گیا، مگر انہوں نے اپنی سزا مکمل کی۔ سن 2012 میں 26 اپریل کو یوسف رضا گیلانی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے، جب انہیں توہین عدالت کے جرم میں چند لمحوں کی قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ چند منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈ کی سزا تھی، جو بہت کم ترین سزا تھی، وہ بھی صرف ان کو نائل کرنے کے لیے سنائی گئی تھی۔ وہ مجرم قرار پائے اور چند دنوں بعد ایک اور عدالت نے اس سزا کی بنیاد پر انہیں قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دے دیا اور وہ وزیر اعظم بھی نہ رہے۔ ناظرین یہ تھی سٹوری جس میں آپ کو احوال سنایا کہ پریویس جو سابقہ وزیر اعظم جو رہے ہیں پاکستان کے، ان کو کیسے کیسے گرفتار کیا گیا۔ ناظرین ہر وزیر اعظم پہ کرپشن کے الزامات لگے، دوسری پارٹی نے لگائے، اور جب ان کی حکومت آئی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کھیل ایک کھیلا جا رہا ہے اور آج تک کسی پہ کرپشن ثابت بھی نہیں ہو سکی، کسی سے نکلوا بھی نہیں سکے۔ ناظرین یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری، ملتے ہیں کل ایک نئی ٹاپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.